नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी चौधरी, आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए पंजाब के मशहूर पीडियाट्रिक डॉक्टर भाट मौजूद है। चलिए उनसे पूछते हैं अबाउट ट्यूबरकुलोसिस एंड द कॉजेज ऑफ इट। सारों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देविंदर भाट है। मैं इंचार्ज सेहत हॉस्पिटल है और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पे मैं सारे ऑडियंस को अवेयरनेस के लिए एक किस्म से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम लोग अपना ध्यान निकाल करके एक ऐसी बीमारी के बारे में सोच सकें, समझ सकें, जो हमारे पूरे समाज को अंदर से कितना डैमेज किए जा रही है, खाए जा रही है। राइट, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आपने ये ज़हमत उठाई आने की और रियली जस्ट आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ इस एफर्ट के लिए। थैंक यू। टीबी क्या है और वो बच्चों में कैसे फैलता है? राइट, सो टीबी इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो एक माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और बहुत सालों से, मैं कहूँगा थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ये बीमारी पूरी दुनिया में रही है। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। कई बारी पुराने ज़माने में राजाओं की फ़ौजों में कईयों को एक साथ होने की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु होती थी। अभी भी हमारी मुल्क में इस बीमारी का बहुत प्रकोप है। ये बैक्टीरिया सांस के रास्ते अंदर फेफड़े में जाता है और फेफड़े में अपनी जगह बना लेता है और धीरे धीरे अंदर से फेफड़े को गलाता है, जिसकी वजह से बलगम आने लगती है, बुखार होने लगता है, सुस्त हो जाता है बंदा। और कई बारी ऐसा हो कि दवाइयों का पूरा असर ना आने की वजह से अल्टीमेटली पर्सन्स की मृत्यु हो सकती है। तो जो ये क्लासिकल सिम्टम्स बड़ों में है, बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट है। बड़ों में तो टीबी होने के बाद उनको खांसी होती है, फेफड़े में पानी, बलगम में खून, ये सब आ जाता है। आम तौर पे बच्चों में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान बच्चों के सिम्टम्स पे लेके जाना चाहूँगा। बच्चों में टीबी जब होती है ना, तो उसको हम कहते हैं इंसिडुअस। उसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर पता नहीं लगता, बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, थोड़े थोड़े से उसके गले में, यहाँ पे और इस एरिया में एक्सिलरी एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बन जाते हैं। जब तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन से बच्चे को इवेलुएट ना करे, कई बारी टीबी पकड़ में नहीं आती है। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा था कि फैलती कैसे है। बच्चों में हमेशा बड़ों से होती है। परिवार में किसी बुजुर्ग को, माता पिता, है ना, दादा दादी, नाना नानी, इसमें से किसी को होती है, या इवन कई बार दूर के रिश्तेदार होती है। बच्चे गांव में जाते हैं छुट्टियों में, गांव में किसी को टीबी होती है और उसकी वजह से फिर वो बच्चे उससे कैच कर लेते हैं। तो बच्चे जब कैच करते हैं, उनकी बॉडी में पूरी वो इम्यूनिटी नहीं होती और वो जब टीबी का कीटाणु जब अंदर जाता है तो वो अंदर से अंदर ही फैलता है और फेफड़ा उसका थोड़ा सख्त कह लें, थोड़ा बलगम कह लें, और धीरे धीरे बच्चों में खांसी नहीं होती आमतौर पे, अनलेस कि बच्चा 13, 14, 15 साल का है तो थोड़ी बहुत खांसी होती है। बच्चे की इम्यूनिटी पे, उसकी वेलबींग पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए बच्चों में टीबी को पकड़ना थोड़ा सा बड़ों में टीबी को पकड़ने से थोड़ा मुश्किल होता है। सर, टीबी का इलाज कितने टाइम तक चलता है? इलाज पे जाने से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता को सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर बच्चे का वज़न फल फूल नहीं रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। और एक बारी जब आपके बच्चा, हम उसे कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, बोले एक बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा और वो, तो जब कभी भी आप अपने बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके आएंगे, वो इस हिसाब से बच्चे को इवेलुएट करेगा। तो हो सकता है वो उसका एक्सरे करे, हो सकता है अगर उसके गले में और बगल में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो तो वहाँ से वो पीस लेने की बात करें, या हो सकता है वो उनको एक टेस्ट हो, स्किन टेस्ट हो, जिसको मॉन्टूज टेस्ट कहते हैं, वो करे। कई बारी हम बच्चों में
पेट से पानी निकाल करके गैस्ट्रिक एस्पिरेट के रास्ते उसको जांच करते हैं। इस मोमेंट पे मैं आपको सारा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस समय नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम सरकार द्वारा चल रहा है, और इस मोमेंट पे सरकार को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। इंडिया में ये प्रोग्राम दुनिया के सारे देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहा है, और ये सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि जैसे हमने बोला पेट से पानी लेना, नाली डाल के पानी ले लेना, उसकी जांच वगैरह सरकार की तरफ से फ्री सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। आमतौर पे उसके चार्जेस एक नॉर्मल प्राइवेट लेबोरेटरी में 1200 से 1500 तक हो सकते हैं, जबकि सरकार की तरफ से सिविल हॉस्पिटल के लैब में ये चार्जेस फ्री हैं। तो इतनी जानकारी के बाद मैं कहूँगा कि एक बारी जब आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट अच्छी तरह से रीअश्योर हो जाता है, तो वो फिर बच्चे का इलाज शुरू करने के बारे में फैसला लेता है। कोई भी बच्चा जब इलाज शुरू होता है उसका, तो उसको सरकार की वेबसाइट के ऊपर निक्षय.com के ऊपर रजिस्टर करना होता है, और वो कुछ मेडिसिन एक सिस्टम से देता है जो आमतौर से 6 से 7 महीने चल सकते हैं। सर, क्या BCG वैक्सीन से बच्चों को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है? ओके, सो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही, या तो जन्म वाले दिन या उसके 5-6 दिनों के अंदर ही बच्चे को एक स्पेशल वैक्सीन लगती है जिसका नाम है BCG। BCG एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम से बनी हुई वैक्सीन है। ये वैक्सीन माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से एक्सट्रैक्ट उसको यूज करके बनाई गई होती है। सो फॉर अ कॉमन ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रेन, BCG वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिव होती है, बट ये कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं करती। जो ट्यूबरकुलोसिस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्योंकि फेफड़े में टीबी का बैक्टीरिया अपना घर बनाने के बाद सारे शरीर में फैलता है, तो फैलने की प्रक्रिया के से BCG प्रोटेक्ट नहीं करता। पर BCG प्रोटेक्ट करेगा, जैसे अगर बैक्टीरिया अंदर चला गया है सांस के रास्ते, तो उसका शुरू में घर बनाने के लिए वो प्रोटेक्ट करेगा, जबकि एक बारी घर बन गया है और वो फैलना है तो उसमें BCG की प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे को पहले ही ट्यूबरकुलोसिस है तो BCG वैक्सीन काम नहीं करेगी? यस, अगर उसको ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस है तो BCG से वो तो ऑलरेडी हो चुका है। BCG का पर्पस था उसको होने से रोकना, इज ऑलरेडी डन। तो फिर BCG इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को पहले ही वैक्सीनेशन देनी चाहिए, वैक्सीनेशन रोकनी नहीं चाहिए। यस, ऑलराइट, बॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। BCG एक ऐसी वैक्सीन है जो एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वैक्सीन है इंडिया में, और हम सबको पता है कि जन्म के टाइम पे बच्चों को वो वैक्सीन देनी है। ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट जो आते हैं हमारे मुल्क में कहते हैं कि हमें जन्म वाली वैक्सीन नहीं लगी बच्चे को, वो लगवा दीजिए। 100%, ऑलमोस्ट 100% अवेयरनेस है, और हमें एज अ रूटीन वो वैक्सीनेशन देना लाइक जरूरी हो जाता है। या पेरेंट्स अपने बच्चों को टीबी से कैसे बचा सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ से बचाने के लिए पहला फंडामेंटल कदम होता है उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना। जब कभी भी आपको न्यूज़पेपर के रास्ते या किसी सरकारी पहल के रास्ते टीबी के बारे में जानने का मौका मिले, सबसे पहले तो पेरेंट्स को उसमें अवेयरनेस चाहिए, और ये देखना होता है कि अगर घर में कोई दादा दादी, नाना नानी, कोई बुजुर्ग लंबे टाइम से खांसी कर रहे हैं, या फेफड़े में पानी भरा हुआ है, या बलगम में खून आ रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को जांच करवाएं, और अगर टीबी हो गई है तो टीबी का ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करवाएं। और ये ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से फ्री है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अगर किसी बड़े को टीबी है तो पूरे चांसेस होते हैं कि बच्चे को टीबी पकड़ सकती है या पकड़ लेगी। तो अगर किसी बड़े एडल्ट्स को घर में टीबी है तो जाके अपने बच्चों के स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे पूछें कि कैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट बड़ों के लिए लेने के बाद आमतौर से ये बीमारी बड़ों से बच्चों को नहीं फैलती है। तो अपने आप को
अपनी बीमारी को कैच करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने बच्चों को उससे लगने के बारे में। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार देखे होंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स बलून फुला फुला करके देते हैं बच्चों को, और बच्चे उसी बलून में फिर उसकी हवा निकल जाती है, वो दोबारा भरते हैं। जो ये वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो अपना जब बलून फुलाते हैं तो अगर उसमें से किसी को टीबी है तो पूरा टीबी के कीटाणु बलून में भर जाते हैं। फिर बच्चा उसी बलून को जब यूज़ एंड रीयूज़ करता है तो उसको टीबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें हैं। किसी बड़े को बस में, ट्रेन में अगर खांसी आ रही है तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी के यहाँ खेलने जा रहा हो, किसी बुजुर्ग को खांसी है, तो कृपया ना भेजें। अगर हमारे बुजुर्ग में से, हमारे बड़ों में से किसी को टीबी है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करें। और एक सबसे मूलभूत बात यह है कि अपने बच्चों को टाइम टू टाइम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर चेकअप कराएं, उसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखें और उसकी डाइट पे खास ध्यान दें। ये कुछ चीज़ें फॉलो करके आप अपने बच्चे को टीबी से बचा सकते हैं। थैंक यू। अब मैं मीनाक्षी चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। जाते जाते मैं डॉक्टर भात और सेहत हॉस्पिटल को थैंक्स बोलूँगी फॉर शेयरिंग सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक विद अस फॉर ऑल ट्यूबिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, है ना, आपका एफर्ट इज फुली अप्रिशिएटेड।